सबसे पहले तो आज का पेपर ये देख लीजिए, जो पेपर हुआ है आपका बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो यहाँ पे जो भी रेड पेन चल रही है ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको बता दिए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए हैं। टोटल जो आईएमपी प्रोवाइड करे हैं, मैं टोटल आईएमपी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 75 में से 67 मार्क्स यहाँ पे आया है। ये आप देख सकते हैं। इन सभी की वीडियो सॉल्यूशन वगैरह आपको मैंने फार्मेसी वाला ऐप पर प्रोवाइड भी करी थी। इससे पहले जो आपका पेपर हुआ था फार्माकोलॉजी का, फार्माकोलॉजी थर्ड 6 सेम का, तो इसमें देखिए जो टोटल 75 में से 63 का यहाँ पे एज इट इज आया था। बाकी जो हम यहाँ पे आपको टॉप 10 क्वेश्चंस देते हैं, अगर मैं पिछले सब्जेक्ट यानी कि बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करूँ तो उससे मैं आपको मैच करा देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे टॉप 10 में से आए हैं। टोटल जो ये रेड पेन चल रही है अभी मैं आपको काउंट कराऊंगा, टोटल 54 प्लस का यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस में से आया है। कैसे? जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपका 10 मार्क्स में देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो प्रोटीन बाइंडिंग बतानी है, उसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो सब बताना है। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, उसकी काइनेटिक और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये मैंने टॉप 10 में रखा है। ठीक है। यहाँ पे आपका पूछा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो पहले आपने एब्जॉर्प्शन को समझाना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बताना है, उसके फैक्टर्स वगैरह बताने। तो ये क्वेश्चन भी है, पर मैं इसको मान के चलता हूँ कि 8 नंबर का रहेगा यहाँ पे है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में एक्टिव को नहीं डिटेल में ज़्यादा बताया था। बाकी अगर यहाँ पे बात करें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को, वो 2 मार्क्स में भी यहाँ पर आया है। आप देखोगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इस तरीके से। बाकी नीचे देखोगे यहाँ पे कॉजिंग ऑफ नॉन लीनियरिटी, उसके फैक्टर्स यहाँ पे आप देखोगे एज इट इज क्वेश्चन है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स उसको कॉज करते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे देखोगे जो टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है, उसका ग्राफ वगैरह जो आप यहाँ पे देखोगे, प्लाज्मा लेवल टाइम का भी मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है वीडियो में सॉल्यूशन के साथ, तो वो ग्राफ वगैरह आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे असेसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, उसको कैसे आप मेजर करोगे या असेस करोगे। तो देखिए डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, उसका असेसमेंट, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। साथ में यही क्वेश्चन शॉर्ट में भी आए कि हाउ विल यू डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 2 मार्क्स और यहाँ पे आपको साथ में मिल रहे हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो एज इट आया है कि डिफाइन ड्रग मेटाबॉलिज्म और रीनल एक्सक्रिएशन को कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं रीनल एक्सक्रिएशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पे जब मैंने काउंट करा तो 54 का जो मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सिर्फ टॉप 10 में से आए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले जो आपका और भी हमने दिए थे टॉप 10, तो सभी से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से पढ़ करके जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से पास हो सकते हैं। आज जो सब्जेक्ट है आपका नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड B.Pharm 6 सेम के, उसके टॉप 10 में क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आप इनको पढ़ करके चले जाएंगे तो समझ लीजिए पूरे एग्जाम का कोर आप ही के हाथ में होगा। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं या इनके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो सब आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएंगे। जल्दी से जाकर के बैच में ज्वाइन कर लीजिए, सेपरेटली सब्जेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्च करोगे फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो आपको B.Pharm के सेक्शन में जाना है और उसके अंदर B.Pharm में बहुत सारे सेमेस्टर्स हैं, 8 सेमेस्टर, तो उसमें से 6 सेम में जाना है। और सबसे ऊपर बैच चल रहा है, या तो कॉम्बो में ज्वाइन कर लीजिए, या सेपरेट चाहिए तो सेपरेट सब्जेक्ट वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है, इससे जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए यूनिट फर्स्ट में जो आपका यहाँ पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इससे क्वेश्चन बनता है कि क्लासीफाई कीजिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को विद सुटेबल एग्जांपल, एंड उसका सार बताना है पेनिसिलिन का या फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। तो क्वेश्चन या तो ये बनता है, अगर बाई चांस ये नहीं आता है, फिर आता है सेफेलोस्पोरिन के ऊपर कि वो क्या है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में बताइए, क्लासिफिकेशन दीजिए और उनका सार आपने देना है। तो दोनों क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से कवर करा रखा है, आप बैच में ज्वाइन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन, सार, मोड ऑफ एक्शन वगैरह आपने समझना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्हाट आर टेट्रासाइक्लिन्स, क्लासीफाई कीजिए सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में, सार बताना है टेट्रासाइक्लिन का और मोड ऑफ एक्शन भी बताना है। तो टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से कवर करा रखा है। तो ये 3 जो है यहाँ से टॉप क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। इनमें से अल्टरनेटिव कोई भी आ जाता है, बीटा लैक्टम या फिर पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन। अब यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें जो टॉप क्वेश्चन बनता है ना, वो है डिफाइन प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या है, कितने टाइप की ये होती हैं,
और मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे देखोगे प्रोड्रग ये दे रखी है, प्रोड्रग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी एप्लीकेशन वगैरह, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे एंटी मलेरियल से, कि क्या है क्वेश्चन, सार देना है आपने किसका, 4 अमीनोक्विनोलिन्स का, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है विद सुटेबल एग्जांपल, और सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन देना है क्लोरोक्विन का, जिसके ऊपर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो इसके सिंथेसिस भी देखनी है, मोड ऑफ एक्शन वगैरह। तो एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, आगे देखोगे यहाँ पे यूनिट 3 की स्टार्टिंग होती है। यूनिट 3 में जो पहले क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, और एक्सप्लेन कीजिए आइसोनियाजिड जो होती है उसकी सिंथेसिस, सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, उसमें है आइसोनियाजिड जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, उसके सिंथेसिस, सार, मोड ऑफ एक्शन आपने कवर करना है। ठीक है, नीचे आओगे आप, यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सार दीजिए क्यूनोलोन एंटीबायोटिक का, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूटीआई में यूज़ की जाती हैं, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस दीजिए। या तो क्वेश्चन ये आ सकता है इस यूनिट से, या फिर बनता है कि क्लासीफाई कीजिए एंटीवायरल एजेंट को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज देने हैं एसाइक्लोविर या ज़िडोबिडिन का। तो यहाँ पे क्यूनोलोन्स दे रखी है, क्यूनोलोन्स का सार वगैरह आपने कवर करना है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसके ऊपर स्टार है उसके सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन आ जाता है। बाई चांस ये नहीं आता है तो एंटीवायरल से आएगा कि एंटीवायरल को क्लासिफाई कीजिए, और एसाइक्लोविर के यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन यूजेस वगैरह, या फिर आपका यहाँ पे ज़िडोबिडिन का भी आ जाता है। तो ये होगी यूनिट 3। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। अब आगे अगर हम बात करें आगे हम बात करें यूनिट 4 की, तो यहाँ पर जो यूनिट 4 है इससे पहला क्वेश्चन बनता है डिस्कस सार ऑफ सल्फोनामाइड्स विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, एंड एक्सप्लेन कीजिए सिंथेसिस ऑफ सल्फासेटामाइड या फिर सल्फामिथोक्साजोल, जो ये इसी की कैटेगरी की ड्रग है। तो यहाँ पे देखोगे सल्फोनामाइड्स में तो सार क्या है सल्फोनामाइड का वो आपने देखना है, सल्फामिथोक्साजोल जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है उसकी सिंथेसिस आ जाती है, या फिर सल्फासेटामाइड उसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है उसकी सिंथेसिस आ जाती है मोड ऑफ एक्शन के साथ में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है यहाँ पे क्लासिफाई कीजिए एंटी फंगल एजेंट को या सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट को विद सुटेबल एग्जांपल, और यहाँ पे मिकोनाजोल जो है उसके सिंथेसिस और यूज आपने कवर करने हैं। तो यहाँ पे मिकोनाजोल दे रखा है, उसके ऊपर स्टार भी लगा हुआ है, ये सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट के अंदर है। तो उनको क्लासिफाई करके आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, सार और सिंथेसिस वगैरह। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट 5 में, तो यूनिट 5 में आपके 2 टॉप 10 के अंदर क्वेश्चन आते हैं। पहला यहाँ पे राइट द फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन QSAR इन डिटेल। QSAR के अंदर कौन कौन से यहाँ पे फिजिको-केमिकल पैरामीटर है, तो इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट, हैमेट्स का इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, टाफ्ट्स का स्टेरिक पैरामीटर और हेंस एनालिसिस सब इसी के अंदर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या है और एक्सप्लेन कीजिए सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस विद एप्लीकेशन। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को मैंने 2 मार्क्स के हिसाब से करा रखा, पर ये 7 मार्क्स में आ जाता है। मैं इसका जो नोट्स वगैरह है अभी अपडेट कर दूंगा, आपको न्यू PDF में मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो इस तरीके से ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए 10, या कुछ कुछ यहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा भी हो गया और करके जो आ जाते हैं। तो अगर आप इनको तैयार करके चले जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से चला जाएगा। तो तैयार कर लीजिए, सॉल्यूशन इनके वीडियोस नोट्स वगैरह फार्मेसी वाले ऐप पर मिल जाएगा, जल्दी से आकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।